पड़ोस की हलचल पर नजर रखना जरूरी है और जब दो पड़ोसी मुल्क खेल रहे हो तो कई दिलचस्प कहानियां उभर कर आती है। श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला और श्रीलंका ने बड़े ही आराम से इस मुकाबले को जीता। हालांकि रन ज्यादा थे नहीं उनके सामने। बांग्लादेश ने महज 139 रन बनाए। वरिंदु हसरंगा फिट होकर वापस आए और उनका इंपैक्ट साफ नजर आया। और फिर बल्ले से पथुम निसंका और युवा कमिल मिशारा ने कमाल किया। आसान सी जीत की नींव रखी। श्रीलंका ने इस मुकाबले को 6 विकेटों से जीतकर अगले दौर में जाने की संभावनाओं को बढ़ाया। क्या सही किया श्रीलंका ने? काफी कुछ सही किया। एक तो जब ये मुकाबला होता है इन दो मुल्कों के बीच तो जरा जज्बात उभर आते हैं कभी कभी। हाल में हमने काफी कुछ देखा है, लेकिन बड़े शांत मन से खेलें और पहले शुरुआत से ही उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम एक अलग मकाम पर खेल रहे हैं। जो नई गेंद से बॉलिंग की तुषारा और चामीरा ने, वहीं जो शुरुआत ही जब खराब हो गई, बस एक ही चीज सोचेंगे श्रीलंका कि 140 तक कैसे पहुंचने दिया हमको। लेकिन जब बांग्लादेश 140 तक पहुंचे, जरा महक आ गई थी उनको शायद थोड़ी सी कि शायद हम कुछ कर पाएं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत खूबसूरत रही। आग, धार, तीखापन, इन लफ्जों का इस्तेमाल करना लाजमी है जो श्रीलंका ने किया आज बल्ले और गेंद से। बस बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से खेले, क्योंकि कभी कभी जब आप शुरुआत एक तरह से करते हैं तो तब एक परीक्षा होती है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की क्या उसी तरह से आप कायम रख सकते हैं अपने आप को जीत तक, और वो उन्होंने कर दिखाया। हसरंगा का बहुत अच्छा दिन रहा, पाथुम निसांका का बहुत अच्छा दिन रहा, दुष्मंत चामीरा का बहुत अच्छा दिन रहा, और मैंने पहली बार ज़रा गौर से कामिल मिशारा को देखा, उनका बहुत अच्छा दिन रहा। और इन नामों में से एक को चुनना हो तो मुश्किल थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार इतनी बारीकी से कामिल मिशारा को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने देखा। और उस दौर में आके जल्दी एक विकेट गिर चुकी थी, उन्होंने मैच को संभाला, सिचुएशन को संभाला, बहुत खूबसूरत शॉट खेले, बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मुझे सबसे आज मज़ा आया कामिल मिशारा को देखते। इन चारों टीमों को आपने देख लिया इस ग्रुप में। मुश्किल ग्रुप माना जा रहा था, लेकिन अब तक जो आपके पास सबूत पेश किए गए हैं, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगी आपको? श्रीलंका। अफगानिस्तान ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक दौर था जब लगा शायद उनके रन कम बन रहे हैं, फिर उमरजाई ने जाके रन बनाए तो उस लिहाज से उस वजह से उनके 180 बन गए। लेकिन जो आज मैंने देखा प्रदर्शन श्रीलंका का, तो मुझे लगा इस ग्रुप में श्रीलंका कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। अक्सर हारने वाली टीमें पैनिक बटन दबाती है, लेकिन क्या आज बांग्लादेश ने स्नूज बटन दबा दिया? क्या ऐसा लगा कि आए ही नहीं थे? होता है कभी कभी ऐसे। मुझे लगा शायद टेंशन में ना हो, कभी कभी आप पहले वाले एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो साथ लेके आते हैं इस मुकाबले में, शायद वो लगा। लेकिन मुझे उम्मीद ज़्यादा थी बांग्लादेश से। मुझे लगा था मैच के पहले कि शायद इस श्रीलंकन टीम में दम ज़्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीदें ज़्यादा थी बांग्लादेश से। कभी कभी अंदर ही अंदर सोच ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं वो कुछ हुआ, मैं जानता नहीं हूँ उनको इतनी अच्छी तरह से, लेकिन शायद वैसे कुछ हुआ। श्रीलंका की जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है, जबकि बांग्लादेश की गुत्थी थोड़ी सी और उलझ चुकी है, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए। श्रीलंका यहाँ से हांगकांग, उसके बाद अफगानिस्तान को खेलेगी, लेकिन बांग्लादेश के लिए आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा सा और कठिन हो गया। अब सबसे पहले उनको भूल जाना पड़ेगा कि इस मैच में क्या हुआ, और ये सोचना पड़ेगा उनको कि इससे पहले हम अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हैं जी, कैसे जीते हैं हम अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत आगे तक ना सोचें, कहें कि पहले हम जाके 2 पॉइंट हासिल कर लें अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अगर नेट रन रेट का सोचने लगे तो कभी कभी आप आगे की चीज़ बहुत पहले सोचना शुरू करते हो। पहले 2 पॉइंट कायम कर लो और ये सोचो कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। शायद रिशाद हुसैन से थोड़ी और बॉलिंग करवाएं, शायद ऑफ स्पिनर से बॉलिंग ज़्यादा करवाएं, लेंस के बारे में सोचें। ज़रा बोरिंग सी चीज़ें, जज्बात कम और सच्चाई ज़्यादा। दाल चावल, बिल्कुल, दाल चावल के बिना तो कोई खाना होता ही नहीं है। लेकिन बड़ी स्वादिष्ट जीत श्रीलंका के लिए, और ऐसा लग रहा है कि चरित असलंका की अगुवाई में, उनकी कप्तानी में शायद इस टीम के अच्छे दिन आ रहे हैं।